बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहुई प्रखंड, जहां हर साल बाढ़ की त्रासदी का दंश हजारों ग्रामीणों और किसानों को झेलना पड़ता है। हर बार सरकार से लेकर सरकार के नुमाइंदे बाढ़ से बचाव को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन यह सभी बाढ़ के वक्त खोखला साबित हो जाता है। गौरतलब है कि साल 2021 में भी भारी बारिश के कारण जिले के रहुई, बिंद, सरमेरा, बिहार शरीफ, हिलसा और अस्थावा प्रखंड में बाढ़ की तबाही का मंजर देखा गया था। ये मेरे प्रभावित इलाका है, उस सब के बारे में पता चला, उसी को हम देखने के लिए आ गए और सारे अधिकारी भी हैं। इसके लिए आगे कभी इस तरह का नहीं हो, इसके लिए जो भी जरूरत है, चाहे बांध का हो या कोई भी और जरूरत हो, वो सब किया जाए। यह तबाही का मंजर सबसे ज्यादा रहुई और इससे सटे बिंद एवं सरमेरा के इलाकों में देखने को मिला था। रहुई प्रखंड में तो बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा तबाही मची थी। मथुरापुर गांव के पास पहियारा तटबंध में बाढ़ के कारण तटबंध टूटने से हवनपुरा, मई फरीदा, सोनसा समेत कई पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। हजारों हेक्टेयर में लगी फसल भी पानी के भारी बहाव के कारण तबाह हो चुकी थी। बाढ़ का पानी घरों में घुस जाने से लोग घर की छत, सड़क तो कई लोग बांध व ऊंचे स्थानों पर शरण लिए दिन व रात गुजार रहे थे। हालांकि उस वक्त भी प्रशासन के द्वारा यह दावा किया गया था कि इस बाढ़ से निपटने को लेकर सरकार पहल कर रही है। सरकार के द्वारा पहल करते करते 1 साल बीतने को भी है, लेकिन फिर से इसी पहल के सहारे रहुई प्रखंड के कई गांव के हजारों ग्रामीणों को इस बार भी बाढ़ जैसी त्रासदी का दंश शायद झेलना होगा। इस बार विभाग के द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए पहियारा तटबंध समेत कई जर्जर तटबंधों की चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि इस बार जब जल प्रलय हो तब बांध के सहारे किसी तरह से पानी को निकाला जा सके। ग्रामीणों ने द्वारा विभाग के तरफ से की जा रही व्यवस्था को मात्रा खानापूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि जिस पहियारा तटबंध की उड़ाही करवाने की जरूरत है, उसका सिर्फ मरम्मती किया जा रहा है। बाढ़ में अभी जो स्थिति है पिछले साल से, अभी हम लोग के पंचाने नदी में जो बाढ़ का एक साइड औपचारिकता किया जा रहा है तटबंध के नाम पर, और एक साइड में उससे 4-5 फीट नीचे है। इस बार बाढ़ जब आएगा तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर 10-15 गांव तो जलमग्न हो जाएगा, गांव में पानी घुस जाएगा, जो स्थिति है अभी। दुलचंदपुर गांव के पास जिस जर्जर तटबंधों को ठीक किया जा रहा है, उस पंचाने नदी की भी उड़ाई और चौड़ीकरण की जरूरत है, क्योंकि कई सालों से पंचाने नदी और पहियारा तटबंध की उड़ाही नहीं होने से उसमें कीचड़ का गाद जमा हो गया है, जिससे बाढ़ के वक्त वाटर लेवल ऊपर आ जाने से तटबंध टूट जाती है और जल प्रलय देखने को मिलता है। सरकार से ग्रामीणों ने तटबंधों की उड़ाही को लेकर आग्रह किया है। ग्रामीणों ने कहा कि बाढ़ से बचने के लिए जो उपाय किया जा रहा है, इस उपाय से कोई फायदा नहीं है। लोगों में सिर्फ मायूसी और इस बार बाढ़ की त्रासदी को लेकर भय व्याप्त है। सिर्फ और सिर्फ बाढ़ से निपटने को लेकर एक औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है वर्तमान में? अभी जिधर का तटबंध को मजबूत करना चाहिए उधर नहीं किया जा रहा है, बल्कि और नदी के जो अथी है, गहराई है, उसको और कम किया जा रहा है, चौड़ाई, क्योंकि वहाँ पर बैग लगा रहा है। उसके अपोजिट साइड में है कि अभी 4 फीट 5 फीट नीचे तटबंध है, जहाँ टूट गया था उधर नहीं कुछ किया जा रहा है। फायदा होगा इससे? फ़ायदा यही होगा कि 15 गांव इस बार डूब जाएगा। खाने के लिए तो अनाज नहीं रहेगा, गांव भी डूब जाएगा, घर भी डूब जाएगा। क्या नाम रखते हैं? शशिकांत कुमार, पूर्व जी। ये जो उपाय जो किया जा रहा है, इससे आम जनताओं में कोई खुशी नहीं है, लोगों में मायूसी है, लोगों को भय व्याप्त है कि इस जो तटबंध है सिर्फ एक औपचारिकता पूरा किया जा रहा है, इससे कोई समस्या का निदान नहीं होगा। जब तक कि नदी की गाद की सफाई नहीं होती है, जब तक नदी का चौड़ीकरण नहीं होगी, तब तक इसका निदान नहीं, एकमात्र औपचारिकता ही है। क्या लग रहा है, पैसे का बंदरबाट? ये पैसे का बंदरबाट हो रहा है, इससे कोई लाभ नहीं है। अच्छा, क्या होता है बाढ़ के समय? बाढ़ के समय में तो इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है, किसानों का फसल बीज जो लगाया जाता है करोड़ों रुपया का क्षति हो जाती है, पानी झेलना पड़ता है। जिससे हमारे ही पंचायत में चिल्कीपुर गांव का जो दक्षिण है मंदिर के पास तटबंध इतना कमजोर है कि किसी भी समय वो टूटेगा तो चिल्कीपुर मथा नहीं बल्कि पूरे पंचायत को समा जाएगा पानी में। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिटर्न में लिखित दिया है, अगले बार भी मैं दिया था, कार्रवाई के लिए भेजे भी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।